हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है लेंज का नियम। तो ये वीडियो देखने से पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला वीडियो जरूर देखना, तभी ये समझ में आएगा। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं लेंज का नियम। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने देखा था कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है उसकी दिशा को बताने के लिए लेंज ने नियम बनाया है। तो लेंज ने एक बात बोली है कि प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न होगी उसकी दिशा ऐसी होगी कि वह उसी कारण का विरोध करेगी। मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिए। तो हम इसका स्टेटमेंट ऐसे देंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। एक बार और समझें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। तो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है इस प्रकार से पूछते हैं कि लेंज का नियम क्या है। समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण नियम ये बोलता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, केवल रूप बदलती रहती है। तो यदि हम ये बात सिद्ध कर दें कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है हम लिख रहे हैं वो वास्तव में उत्पन्न नहीं हुई है बल्कि दूसरी ऊर्जा रूप बदल के आई है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो देखते हैं, जैसे ये एक चुंबक है, इसका ये N ध्रुव है और ये S ध्रुव। इधर सामने एक कुंडली रखी हुई है वृत्तीय। अब हम एक और डायग्राम देखते हैं, इसमें भी दंड चुंबक है, ये इसके भी दो ध्रुव हैं N और S। इसके सामने भी एक वृत्तीय कुंडली रखी हुई है। इस चित्र में इस चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास ले जा रहे हैं और इस चित्र में N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। तो ये कुंडली वृत्तीय है तो ऐसी रखी हुई है और ये चुंबक के सामने, ये इधर वृत्तीय कुंडली, मतलब इसका ये पृष्ठ सामने है। जब हम इसको पास ले जाएंगे N ध्रुव को तो इसके चारों ओर बल रेखाएं हैं। जब N ध्रुव को पास ले जाएंगे तो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी, मतलब बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ। बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो विद्युत वाहक बल आया और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और ये कुंडली बंद परिपथ में है तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो उस प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी वामावर्त या फिर ऐसी दक्षिणावर्त होगी, वो हमें बताना है। तो जब N ध्रुव को ले जा रहे हैं तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। अब लेंज ने ये बोला कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वह जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी। तो ये जो प्रेरित धारा आ रही है इसके उत्पन्न होने का मुख्य कारण ये है कि हम इसको पास ले जा रहे हैं। अगर इसको पास नहीं ले जाते, ऐसे ही रखा रहने देते, तो फिर इधर ना फ्लक्स में परिवर्तन होता, ना विद्युत वाहक बल आता, ना धारा आती, कुछ नहीं होता। तो धारा के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? N ध्रुव को पास ले जाना। तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वह इसके N ध्रुव को
पास आने का विरोध करने लगेगी, क्योंकि n ध्रुव के पास लाने के कारण उत्पन्न हो रही है, तो n ध्रुव को पास आने का विरोध करेगी। पास आने का विरोध करेगी मतलब n ध्रुव को दूर करेगी। दूर कब करेगी ये कुंडली? जब कुंडली का पृष्ठ जो n ध्रुव के सामने है वो n ध्रुव की तरह व्यवहार करेगी, तो ये n ध्रुव। अब हम इसमें दोनों साइड एरो लगा देते हैं, तो इस साइड एरो ऊपर आया है, इस साइड एरो नीचे आया है। तो कुंडली में जो धारा की दिशा है वो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मींस वामावर्त। अब इस चित्र में देखते हैं हम, इस चित्र में हम n ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल आएगा, प्रेरित धारा आएगी। तो प्रेरित धारा के उत्पन्न होने का कारण n ध्रुव को दूर ले जाना है। तो लेंज के नियम के अनुसार n ध्रुव के दूर जाने का विरोध करेगी प्रेरित धारा। तो दूर जाने का विरोध कब करेगी? जब कुंडली का पृष्ठ S ध्रुव बन जाए। S ध्रुव बन जाएगा तो वो दूर जाने का विरोध होने लगेगा, क्योंकि विपरीत ध्रुव बन गए तो आकर्षण बल काम करेगा। इधर समान ध्रुव बने थे तो प्रतिकर्षण बल लगने लगा था, तो इधर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो चुका था, इसलिए वो पास आने का विरोध हो गया। और इधर आकर्षण बल उत्पन्न हो गया, इसलिए दूर जाने का विरोध होने लगा। अब हम दोनों साइड एरो लगा देते हैं, तो इसमें एरो नीचे की साइड आया, इसमें एरो ऊपर की साइड आया, तो प्रेरित धारा की दिशा ये हो गई। ऐसी मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा। तो ये धारा आ गई। अब n ध्रुव को हम पास ले जा रहे हैं और कुंडली और चुंबक के बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो चुका है। अब ये प्रतिकर्षण बल इसके पास ले जाने का विरोध करेगा। विरोध करेगा तो इसको पास ले जाने में कुछ ऊर्जा खर्च होगी, कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विरोध हुआ तो पास ले जाने में कुछ ऊर्जा खर्च होगी। हमारी ऊर्जा या मशीन की ऊर्जा जिसे बोलते हैं, कोई भी कार्य को करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा खर्च होगी। अब इधर जो n ध्रुव को पास ले जाने में यांत्रिक ऊर्जा खर्च हो रही है, तो यांत्रिक ऊर्जा खर्च हो रही है मतलब नष्ट तो हो नहीं रही, तो वही यांत्रिक ऊर्जा रूप बदलकर कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में प्रकट हुई है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं हुई और यांत्रिक ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, केवल यांत्रिक ऊर्जा का रूप बदला है प्रेरित धारा में। अब इस डायग्राम में देखते हैं, इसको दूर ले जा रहे हैं हम, तो आकर्षण बल उत्पन्न हो चुका है, तो आकर्षण बल पास खींच रहा है और हम इसको दूर ले जा रहे हैं, तो इसको दूर ले जाने में भी कुछ ऊर्जा खर्च होगी। वही ऊर्जा इस कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में प्रकट होगी। तो ये सिद्ध हो जाता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब हम इसका आंसर सिस्टमैटिक कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम हेडिंग डालेंगे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इसके बाद ये दोनों डायग्राम बनाएंगे थोड़े साफ साफ अच्छे से। फिर थ्योरी कैसे लिखेंगे? जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं तो कुंडली का वह तल जो चुंबक की ओर है n ध्रुव बन जाता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास ले जाने में कुछ यांत्रिक ऊर्जा खर्च होती है। यही यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में प्रेरित धारा अर्थात विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। किंतु जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तब
कुंडली का वह तल जो चुंबक की ओर है एस ध्रुव बन जाता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली से दूर ले जाने में भी कुछ यांत्रिक ऊर्जा खर्च होती है। यही यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो ये मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 का। तो यदि वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आगे के वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचते रहें तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।